हाँ दोस्तों नमस्कार। हम लोगों ने इसके पहले नली कक्षाओं में इलेक्टर टू गार्ड का अध्ययन किया है। इलेक्टर टू गार्ड के विषय में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। अब हमें ये देखना है कि लेसन में, इस प्रोज में क्वेश्चन और आंसर्स कैसे पूछ जाते हैं। तो आपके दिमाग में पहले बात आ जानी चाहिए कि लेसन से आपको पैराग्राफ के क्वेश्चन किए जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब हम लोगों ने लेसन का अध्ययन कर ही लिया है तो हम आपको इस लेसन पर पूछे जाने वाले प्रश्नों, क्वेश्चंस का अध्ययन कराएंगे। अब जिसमें सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया जाएगा पैराग्राफ में। तो आपको पैराग्राफ की प्रैक्टिस आना बहुत ज़रूरी है। आपने इसीलिए विस्तार से लेसन को पढ़ा है। अगर आपने लेसन को विस्तार में पढ़ लिया है तो जितने भी पैराग्राफ और उनके पैराग्राफ होंगे उनके नीचे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका आंसर देना आपके लिए बहुत आसान हो गया है। तो पहले हम अब पैराग्राफ की तरफ आपको ले चलते हैं। पैराग्राफ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके पेपर में पैराग्राफ दिया रहेगा, 2 पैसेज दिए जाएंगे। किसी एक पैसेज को आप सेलेक्ट करेंगे, उसके नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब आप उत्तर कैसे देंगे, इसको आपको दिमाग में रखना है कि पैराग्राफ या कॉम्प्रिहेंशन जिसे कह सकते हैं या पैसेज आप कह सकते हैं, उसके प्रश्न जो बहुत विस्तार में नहीं दिए जाते, उसके प्रश्न का उत्तर जो है टू द पॉइंट आपको देना होगा। उसके प्रश्न में इन पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर टू द पॉइंट रहेगा, इसलिए आप इसको बहुत बड़ा नहीं लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम पैराग्राफ के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आपको पेपर में इस तरह दिखा रहेगा इंस्ट्रक्शन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर ईच क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आपको ये देखना है कि जो पैराग्राफ दिया गया है उस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद नीचे प्रश्नों का देखेंगे और प्रश्नों का उत्तर इसी पैराग्राफ से छांट कर लिखेंगे। तो आप पैराग्राफ देख रहे हैं, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature guard. इसको आपने पढ़ा भी है। अब आगे देखिए और है, the following Sunday Lencho came up a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed good deed, looked on from the doorway of his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. This is your paragraph. ये पैराग्राफ दिया गया है। अब इस पैराग्राफ के नीचे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको आप देखिए। पहला प्रश्न अक्सर पूछा जाएगा, राइट द नेम ऑफ द लेसन या राइट द टाइटल ऑफ द लेसन। फिर उसी में क्वेश्चन लगा रहेगा, नेम ऑफ द ऑथर, हु हैज रिटन द लेसन, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन। ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इन प्रश्न को, इस प्रश्न का उत्तर देना आपके लिए बहुत आसान है। इसमें आप विस्तार में नहीं जाएंगे। जैसे लिखा गया है, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव नोटिस पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। अब आप देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो हो गया राइट द टाइटल ऑफ द लेसन, तो आपको मिला क्या, इसको विस्तार नहीं तो आप लिखेंगे द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम द अबव पैसेज नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन ए लेटर टू गार्ड। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें शॉर्ट में उत्तर देंगे तो आंसर लिखते समय आप लिखेंगे टाइटल ऑफ द लेसन। आप देखिए, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो आंसर में आपने लिखा टाइटल ऑफ द लेसन। टाइटल ऑफ द लेसन लिखेंगे और डैश करके सिंगल कामा में आप लेसन का नाम लिख देंगे। अब आपको इसका आंसर विस्तार में देने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन उसी में लगा हुआ है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। तो आप केवल नेम ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द राइटर, नेम ऑफ द लेसन, लेखक
आप लिखेंगे केवल द ऑथर ऑफ द लेसन, या आप इस यूँ लिख सकते हैं नेम ऑफ द, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, नेम ऑफ द लेसन, इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं नेम ऑफ द लेसन। अब लेसन का नेम सिंगल कर्म में लिखेंगे आप ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड हो जाएगा। या इसी को आप लिख सकते हैं टाइटल ऑफ द लेसन, इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है टाइटल ऑफ द लेसन, फिर वही आ जाएगा नेम या टाइटल होगा ए लेटर टू गॉड, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा हु इज द ऑथर, तो आपको बहुत आगे नहीं भटकना है, आप शॉर्ट में आंसर लिखिए हु इज द ऑथर, तो आप लिख दिए नेम ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द ऑथर या नेम ऑफ द लेसन, सॉरी नेम ऑफ द ऑथर हो गया। तो आप ऑथर का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे ये हो गया। तो इसमें आप बहुत भटकेंगे नहीं, इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देने में आपको बहुत भटकना नहीं है। बस दो क्वेश्चन हैं, दोनों को एक एक करके उत्तर देंगे, आप बहुत विस्तार में उत्तर नहीं देंगे। नेम ऑफ द टाइटल या नेम ऑफ द लेसन दैट इज द सेम थिंग। इस तरह नेम ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द लिख देंगे या नेम ऑफ द राइटर लिख देंगे, दोनों एक ही चीज़ है। नेम ऑफ द ऑथर या नेम ऑफ द राइटर, सेम चीज ऐसे। तो इसको आप इसी तरह से लिखेंगे तो आपको बहुत लिखना नहीं पड़ेगा। अब आप आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन। इस पे पहला क्वेश्चन आपका बन गया कि नेम ऑफ द टाइटल और नेम ऑफ द राइटर या नेम ऑफ द ऑथर, तो दोनों का अपन उत्तर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे आप। उस पैराग्राफ में हु वाज कलेक्टिंग 100 pesos एंड व्हाई, आपने पूरे पैराग्राफ को पढ़ा है कि किसने पैसे को इकट्ठा किया और क्यों इकट्ठा किया। तो आप शॉर्ट में सटीक उत्तर देंगे, तो केवल जिसने इकट्ठा किया उसका नाम लिख दीजिए, आगे पूरा भाई उतार दीजिए। तो आपने लेसन को पढ़ा है, जैसा आपने पढ़ा है कि पोस्ट मास्टर कलेक्टेड द मनी, तो हु वाज कलेक्टिंग द मनी, तो आप सीधे लिख दीजिए द पोस्ट मास्टर वाज कलेक्टिंग, हु वाज कलेक्टिंग 100 pesos एंड व्हाई। आपका उत्तर क्या होगा, द पोस्ट मास्टर वाज कलेक्टिंग 100 pesos एंड व्हाई, और क्यों, बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प द पुअर फार्मर। अब इसको कई ढंग से आप कई तरीके से उत्तर दे सकते हैं। बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प द पुअर फार्मर, कारण क्या था, वो पोस्ट मास्टर पैसे क्यों इकट्ठा कर रहा था। तो क्वेश्चन जो लेसन से पूछा गया है कि उस पैराग्राफ में कि पैसे कौन इकट्ठा कर रहा था और क्यों इकट्ठा कर रहा था। तो आपको हिंदी में तो आप जानते हैं कि पैसे पोस्ट मास्टर ने इकट्ठा किए, और क्यों इकट्ठा किए, क्योंकि वो उस किसान अर्थात लेंचो की मदद करना चाहता था। आपने इसको पढ़ा है, तो इसका आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। हु वाज कलेक्टिंग द मनी 100 pesos, कभी कभी ये आ जाएगा कि हु वाज कलेक्टिंग द मनी या हु वाज कलेक्टिंग 100 pesos एंड व्हाई। तो आप आंसर देंगे द पोस्ट मास्टर वाज कलेक्टिंग 100 pesos। आपको कुछ करना नहीं है, इसी हु की जगह पे द पोस्ट मास्टर लिख करके आगे उतार लीजिए। तो हु वाज कलेक्टिंग, द पोस्ट मास्टर वाज कलेक्टिंग 100 pesos एंड व्हाई, because he wanted to help the poor farmer, because he wanted to help Lencho who had asked money from God। अब आगे देखिए, लिखा द पोस्ट मास्टर वाज कलेक्टिंग 100 pesos because he wanted to send this help to Lencho। तो आप उसको, मैंने उस तरह बताया, उस तरह भी लिख सकते हैं because he wanted to help them,
because he wanted to send this help to Lencho. That is the same thing. अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच मनी वाज पुट इन एनवेलप। इस पैराग्राफ में थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ मच मनी वाज पुट इन एनवेलप। फिर उसी के आगे और क्वेश्चन जोड़ दिया गया है कि हु वाज द एनवेलप, whom was the envelope addressed to। तो पहला क्वेश्चन, हाउ मच मनी वाज पुट इन एनवेलप। अब आपने लेसन को पढ़ा है, आपको इसका आइडिया होगा कि हाउ मच मनी वाज पुट इन एनवेलप, तो आप क्या बताएंगे। अब आपने उसमें पढ़ा है कि लेंचो ने 100 पीसोस की डिमांड की थी, लेकिन लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज़्यादा पैसे इकट्ठा हो पाते हैं। तो आप जैसा पढ़ें वैसा भी लिख सकते हैं कि ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ वाज द मनी पुट इन द एनवेलप। कितने पैसे इकट्ठा किए, नहीं तो आपने पढ़ा 70 पीसोस, तो आप यूँ कह सकते हैं कि आधे से कुछ ज़्यादा पैसे एनवेलप में रखे गए। whom was the envelope addressed to, और एड्रेस किसको किया गया लेटर को, एनवेलप। एनवेलप आप जानते हैं लिफाफा, लिफाफे में एड्रेस किसको किया गया। तो आपने देखा है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को एड्रेस किया था, वो किसको एड्रेस किया गया था, लेंचो को। तो आपको कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन पे जाएं, हाउ मच मनी वाज पुट इन द एनवेलप। तो आप कहेंगे only a little more than half was the money put in the envelope. Whom was the envelope addressed to? The envelope was addressed to Lencho। यही आपका आंसर होगा। आप देखिए आंसर यहाँ पे, only a little more than half was the money put in the envelope. The envelope was addressed to Lencho। आपने इसको लेसन में अध्ययन किया है कि कितने पैसे लिफाफे में रखे गए थे और लिफाफे पर किसको एड्रेस किया गया था, किसको संबोधित किया गया था। और नहीं आता है आपको इस तरह, तो आप लिखेंगे ओनली 70 पीसोस वाज द मनी पुट इन द एनवेलप एंड द एनवेलप वाज एड्रेस टू लेंचो। इसमें आप और ढंग से उत्तर दे सकते हैं, जो आपको आएगा जब आपने लेसन का अध्ययन विस्तार में किया है, तो आपको इसका आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद इस पैराग्राफ में फोर्थ क्वेश्चन कौन सा किया जाता है, आप देखिए, वाई डिड लेंचो गो टू द पोस्ट ऑफिस द नेक्स्ट डे, व्हाट हैपेंड देयर, वाई वाज ही एंग्री। अब इसमें आप देख लीजिए कि वाई डिड लेंचो गो टू द पोस्ट ऑफिस द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन लेंचो पोस्ट ऑफिस क्यों गया, क्यों जाता है, व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ पर क्या घटना घटती है, वाई वाज ही एंग्री, और वो क्रोधित क्यों हो जाता है। तो आपने लेसन में पढ़ा है कि नेक्स्ट डे लेंचो पोस्ट ऑफिस थोड़ा पहले जाता है, और जैसे ही वहाँ पहुँचता है पोस्टमैन ने उसे उसका लेटर दिया, और लेटर पाते ही वो क्रोधित हो गया। तो क्रोधित क्यों हो गया, हमें आपको पता होना चाहिए कि लेसन में हमने पढ़ा है कि लेंचो ने ईश्वर से 100 पीसोस की डिमांड की थी, और पैसा लिफाफा मिलता है, पैसा काउंट करता है, लिफाफे में केवल 70 पीसोस थे, और पैसा देखते ही उसको गुस्सा आ जाता है। क्यों, और क्योंकि उसे ईश्वर में बहुत बड़ा विश्वास था, उसने सोचा ईश्वर कोई गलती कर नहीं सकता है, ये पैसे ईश्वर ने कम नहीं भेजे होंगे, बीच में पैसे पोस्ट ऑफिस के लोग खा गए होंगे। तो अब तीनों का आंसर आपको अलग अलग देना है। तो वाई डिड लेंचो गो टू द पोस्ट ऑफिस द नेक्स्ट डे, तो आपका आंसर क्या होगा, द नेक्स्ट डे लेंचो वेंट टू द ऑफिस टू आस्क इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम, व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ पर क्या घटना घटी। अब दूसरा आंसर आपका आएगा, तो आप कहेंगे द पोस्ट मैन हैंडेड द लेटर टू लेंचो, the postmaster gave the letter for him to Lencho. Why was he angry? But as soon as he got the envelope, he counted the money. He became angry because he had asked for 100 pesos and the money was there in the envelope only 70 pesos. Thus he became angry. When he counted money, he became angry. अब आप देखिए
Lencho went to the post office seeking any letter for him. There the postmaster gave him the letter from God, but he was angry to see the money less than what he had asked for. मैंने आपको इसको पहले बताया। दूसरे दिन लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है ये जानने के लिए कि क्या उसका कोई लेटर है। जैसे वहाँ पहुँचता है, वहाँ पहुँचने पर लेटर उसको दिया जाता है। देयर वाज द पोस्टमैन, तो पोस्टमैन ने उसको वहाँ पर लेटर दिया। लेटर पाने पर उसने पैसे को काउंट किया। पैसे को काउंट करने के बाद चूँकि पैसे उसके डिमांड के अनुसार कम थे अतः वह क्रोधित हो जाता है। तो आपके ये चौथे क्वेश्चन का उत्तर है। तो आगे देखिए, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच हैव द फॉलोइंग मीनिंग। अब यहाँ पर आपको दो वर्ड दिए गए हैं, दोनों की मीनिंग इस पैराग्राफ में क्या दी गई है उस पैराग्राफ को पढ़ करके आप इनकी मीनिंग को फाइंड आउट करेंगे। तो एक वर्ड है आपका फेथ, दूसरा है डिलीवर्ड। आपने लेसन में पढ़ा है, जैसे ऊपर हम आपको दिखाते हैं, लेसन में पढ़ा है, यहाँ पर देखिए, एनवेलप एड्रेस टू लेंचो विद देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड सिग्नेचर गार्ड द फॉलोइंग डे सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। फेथ माने होता है कॉन्फिडेंस। तो आप पैराग्राफ में जाएंगे और जो शब्द हैं उन शब्दों की मीनिंग पैराग्राफ के अनुसार आप यहाँ पर बताएंगे। तो मीनिंग क्या है आपकी? वर्ड है फेथ और डिलीवर्ड। अब फेथ और डिलीवर्ड की मीनिंग क्या होती है आप देखिए, आपने पढ़ा है फेथ मीन्स कॉन्फिडेंस। और दूसरा हैंडेड। हैंडेड है, गिफ्ट हो जाएगा। ये आपकी मीनिंग हो जाएगी। एक मीनिंग हो गई फेथ, फेथ के माने होते हैं कॉन्फिडेंस, और दूसरा है हैंडेड। हैंडेड। अब आपको इसके माने मिल गए। फेथ कॉन्फिडेंस डिलीवर्ड है, मैंने हैंडेड लिख दिया था, डिलीवर्ड माने हैंडेड टू, गिव टू। तो ये दो शब्द हैं, एक मैंने बताया फेथ, दूसरा बताया डिलीवर्ड। फेथ मीन्स कॉन्फिडेंस और डिलीवर्ड माने हैंडेड टू। अब आगे आप देखिए, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन को आप कैसे उत्तर देंगे ये हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन कई तरह के बनते हैं, जैसे इस पे तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हु रोट द लेटर एंड वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। हु गॉट द लेटर एंड व्हाट वाज हिज रिएक्शन। तो इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो जो भी आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आप बड़े कॉन्फिडेंटली दीजिएगा। मैंने यहाँ पर देखा है क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट था। हाउ डिड द हेल स्टोन अफेक्ट लेंचोज फील्ड। आर डिस्क्राइब द फॉलिंग ऑफ रेन एंड द डैमेज इट काज्ड इन द लेसन ए लेटर टू गॉड। तो इस क्वेश्चन का आपको विस्तार में उत्तर देना है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। हाउ डिड द हेल स्टोन अफेक्ट लेंचोज फील्ड। हेल स्टोन ने, ओलों ने लेंचो की फील्ड को कैसे प्रभावित किया। तो आपने पढ़ा है कि लेंचो की फसल अच्छी थी, फसल को बारिश की ज़रूरत थी, बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, ओलों ने पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। अब आगे क्वेश्चन दूसरा इसे बनता है, डिस्क्राइब द फॉलिंग ऑफ द रेन एंड द डैमेज इट काज। मतलब वर्षा होना और उसके द्वारा जो डैमेज होता है। इट काज द लेसन ए लेटर टू गॉड में
वर्षा के द्वारा लेंचो का जो नुकसान होता है इसका वर्णन करिए। तो दोनों का मतलब एक है। तो हाउ डिड द हेल स्टोन अफेक्ट लेंचोस फील्ड। आप अपने हिसाब से उत्तर देने का प्रयास करेंगे, हर चीज़ को अपने ढंग से हैंडल करेंगे, तो आप दिखाएंगे कि लेंचो की फील्ड को पानी की ज़रूरत थी। तो आप देखिए, इन द बिगिनिंग, शुरू में वर्षा होती है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू होती हैं। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो है तरोताज़ी थी। दिस रेन वाज प्लीजिंग, वर्षा सुखद तो थी, बट सून ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन वर्षा के तुरंत साथ साथ तेजी की हवा चलने लगती है। एंड along with the rain very large hailstones begin to fall, और वर्षा के साथ साथ ओले भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे उन स्थिति खराब होती जाती है। नाउ इट वाज गेटिंग बैड, अब खराब होते जाता है। द होल क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, पूरी की पूरी फसल खराब जाती है। तो डैमेज क्या होता है? द होल फील्ड बिकेम वाइट विथ हेलस्टोन्स, द क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है। तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर है। आप ऐसे भी दिमाग में रखिए, इससे अलग भी हट करके आप लिख सकते हैं कि लेंचो आज ए फार्मर, ही लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल, ही नीडेड रेन, ही नीडेड मीन्स उसकी फसल को वर्षा की ज़रूरत थी, हल्की या भारी वर्षा की ज़रूरत थी। वन डे इट बिगेन टू रेन एंड विद द रेन हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल एंड बाय द हेल स्टोन कवर्ड हिज होल फील्ड, his whole crop was destroyed. This was the damage caused by the rain. यही वर्षा के द्वारा जो नुकसान किया जाता है, यही वर्षा का नुकसान होता है। तो आप इस तरह से अन्य भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं आपसे। आपको मैंने बताया है कि हु रोड द लेटर एंड वाई, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा लेटर को कौन लिखता है और क्यों लिखता है, लेटर लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आपने पढ़ा है कि लेंचो किसान था, फसल उसकी बर्बाद हो रही थी, तो वर्षा की ज़रूरत थी, बारिश शुरू होती है, बारिश के साथ साथ ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं, ओलों ने उसकी सारी की सारी फसल को बर्बाद कर दिया। इस तरह से उसका पूरा का पूरा क्रॉप जो है, पूरी पूरी फसल डैमेज हो जाती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन, तो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको किया जाएगा, आप लेसन का अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए लेसन के अध्ययन के साथ साथ आप उत्तर देने में पीछे नहीं रहेंगे। आप वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, कुछ छोटे छोटे प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करते हैं, कुछ शार्ट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ शार्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। जैसा कि आपने पूरे के पूरे लेसन का अध्ययन विस्तार में किया है, इसलिए आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ पर स्थित था। तो घर का मतलब यहाँ पर इस लेसन में लेंचो का घर था। तो आपने पढ़ा है द हाउस वाज सिचुएटेड, इसमें आपको शार्ट में उत्तर देना है, बहुत विस्तार में नहीं जाना है। वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, तो आप क्या बोलेंगे? द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। अब आगे देखिए, द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हु वाज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड, हु वाज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड। बच्चों, किसी प्रश्न का उत्तर देने के पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है। अगर हम प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे तो प्रश्न का उत्तर भी हम अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे। तो पहले फर्स्ट गेट द क्वेश्चन वेल देन आंसर। हु वाज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड, घर का मालिक कौन था और खेत का मालिक कौन था। तो आपको केवल एक शब्द का आंसर में एक शब्द बदलना है, हु वाज द ओनर ऑफ द, तो आप कहेंगे लेंचो वाज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड। तो हु वाज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड, लेंचो वाज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड। देखिए आंसर लिखिए, लेंचो वाज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड्स। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं,
हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। लेंचो ने क्या एहसास किया, लेंचो को कैसा एहसास हुआ जब वर्षा होने लगी। तो आप अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। आपने पढ़ लिया है लेसन को, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो आप सीधे से छोटे में लिखते थे लेंचो फेल्ट हैप्पी, लेंचो फेल्ट प्लीज्ड व्हेन इट बिगेन टू रेन। अब आप इसको इस तरह से भी उत्तर देख सकते हैं, व्हेन इट बिगेन टू रेन लेंचो फेल्ट मच प्लीज्ड। तो वही मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया, लेंचो फेल्ट हैप्पी व्हेन इट बिगेन टू रेन। क्वेश्चन फिर से देखिए, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो व्हेन इट बिगेन टू रेन लेंचो फेल्ट प्लीज्ड, लेंचो फेल्ट हैप्पी। या आप इस तरह से बोल सकते हैं कि लेंचो फेल्ट हैप्पी, लेंचो फेल्ट प्लीज्ड व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं। वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर। लेंचो के पत्र पर पोस्ट मास्टर को हंसी क्यों आ गई। आपने पढ़ा है कि लेंचो का पत्र, ईश्वर का पत्र, पहली बार इस तरह का पत्र पोस्ट ऑफिस में जाता है। लेंचो का पत्र पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। लेंचो के पत्र को देखकर उसे हंसी आती है, क्योंकि अभी तक की नौकरी में, अभी तक के इस सेवा में उसने ईश्वर का पत्र नहीं देखा था, इसलिए पहले उसे हंसी आ जाती है। तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचोज लेटर बिकॉज इन हिज कैरियर दिस वाज द फर्स्ट लेटर टू गॉड। यहाँ पर उसके अभी तक की नौकरी की कैरियर में ईश्वर को पहला पत्र था। अभी तक किसी ने ईश्वर को पत्र नहीं लिखा था, इसलिए उसे हंसी आ गई। आप फिर से एक बार देखें, वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर। द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर बिकॉज ही हैड सीन द फर्स्ट टाइम ए लेटर टू गॉड। वो अपने जीवन में अभी तक की नौकरी कैरियर में पहली बार उसने ईश्वर को पत्र देखा था, इसलिए उसे हंसी आ गई। लेंचोज लेटर वाज द फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। मैंने आपको वही बताया कि लेंचो का लेटर पहला लेटर था जो ईश्वर को संबोधित किया गया। मतलब किसी ने अभी तक ईश्वर को पहला पत्र ऐसा लिखा था, अभी तक पोस्ट मास्टर के इस नौकरी के दौरान इस तरह का कोई भी पत्र उसके पास नहीं आया था, इसलिए उसे हंसी आ गई। सो द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट दिस एट लेंचोज लेटर। अतः पोस्ट मास्टर को लेंचो के पत्र पर हंसी आ गई। तो आप देख रहे हैं, वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर। तो पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट द लेंचोज लेटर बिकॉज लेंचोज लेटर वाज द फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। दिस वाज द फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, दस ही लाफ्ड एट लेंचोज लेटर। अब आगे देखें आप, वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्टल एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक्स। वाज द राइट इन डूइंग सो, वाज ही राइट इन डूइंग सो। यहाँ पर आप देखेंगे वाज द नहीं है बल्कि वाज ही राइट इन डूइंग सो। इस क्वेश्चन को देखिए, वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्टल एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक्स, वाज ही राइट इन डूइंग सो। अब आप इसको देखें जरा समझें। आपने लेसन को पढ़ा है, इसमें क्वेश्चन ये किया गया है कि लेंचो ने पोस्टल एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा। वाज ही राइट इन डूइंग सो, क्या वो ऐसा करने में सही था। तो आप देखिए, लेंचो ने पोस्टल एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा। आपने पढ़ा है कि लेंचो ने 100 पेसोस की डिमांड की थी। ईश्वर में उसका बहुत बड़ा विश्वास था और वो जानता था कि ईश्वर कभी ऐसी कोई गलती नहीं कर सकता। ईश्वर ने उसके पास 100 पेसोस भेजे होंगे, लेकिन बीच में पोस्टल एम्प्लॉयज ने उस पैसे को खा लिया। इस तरह लेंचो के दिमाग में बात आती है और अतः उसने पोस्टल एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स कह के पुकारा। वाज ही राइट इन डूइंग सो, क्या वह ऐसा करने में सही था। तो आप क्या लिखेंगे, वह ऐसा सोचने में, ऐसा करने में सही नहीं था। आप आंसर देखिए, लेंचो डाउटेड, लेंचो थॉट। आप दूसरे तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, लेंचो थॉट दैट डाउटेड द ऑनेस्टी ऑफ द पोस्टल एम्प्लॉयज, सो ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, ही वाज नॉट राइट इन डूइंग सो। तो जो क्वेश्चन लास्ट में किया गया है कि वाज ही राइट इन डूइंग सो,
तो आपका आंसर होगा कि ही वाज नॉट राइट इन डूइंग सो। तो ये इसको एक बार फिर देखें, वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्टल एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रोक्स। आप अपने ढंग से दूसरे ढंग से उत्तर दे सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि लेंचो हैड आस्क्ड फॉर 100 pesos but he got only 70 pesos. Thus he thought that postal employees had taken away his money, so he called them a bunch of crooks. Was he right in doing so? तो आपका आंसर क्या होगा कि he was not in right in doing so. ऐसा करने में उचित नहीं था। अब अंतिम क्वेश्चन देखिए, why was लेंचो annoyed with the postal employees? लेंचो जो है पोस्टल एम्प्लॉयज से क्यों क्रोधित हो गया? आगे देखिए, लेंचो थाट, आंसर देखिए, लेंचो थाट दैट द पोस्टल एम्प्लॉयज माइट हैव स्टोलन हिज 30 pesos। लेंचो ने 100 pesos की डिमांड की थी, उसको 30 pesos मिलता है, तो उसके दिमाग में आती है कि पोस्टल एम्प्लॉयज ने उसके 30 pesos चुरा लिए होंगे, सेंट बाई गार्ड। सो ही वॉज एनॉयड विद देम, अतः वह उनसे क्रोधित हो जाता है। अब हम लोगों ने लेसन 1 ए लेटर टू गॉड में जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रश्नों का अध्ययन किया। अब इस तरह से हम अन्य लेसन्स में भी आपको ऐसे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। अब नेक्स्ट डे हम दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे और उस पर पूछे गए प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। तो आज के बाद हम दूसरी बार जो मिलते हैं अगली बार, तो हम दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे। थैंक्स।